आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम अपने शिशु से विशेष गर्भ संवाद स्थापित करेंगे। अपने शिशु पर हाथ रखते हुए उसे सजग करें। हे मेरे गर्भस्थ शिशु, तुम्हें पता है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा कई युगों से चली आ रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यधिक सम्मानित स्थान प्राप्त है। भारतीय इतिहास में गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में होने के साथ क्रांति को दिशा दिखाने वाली भी रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गुरु शब्द में गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था और हे शिशु, उनके ही सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। हे मेरे प्यारे दिव्य शिशु, आइए आज हम गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर महात्मा बुद्ध से जानते हैं कि एक शिष्य को गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध कुशीनारा नगर के सालवन में सुशोभित थे। शाल के वृक्षों पर बड़े सुंदर पुष्प लगे थे। महात्मा बुद्ध के वे अंतिम निर्माण के क्षण मार्मिक व कारुणिक थे। पास ही में हिरण्यवती नदी का घाट था। आज पता नहीं क्यों नदी उन्मादी सी थी। साल वृक्ष भी बेमौसम ही फूलों से लद गए थे। एक स्थल पर वृक्षों द्वारा फूलों का झुरमुट बनाए हुए था। बुद्ध ने उसी मोहक स्थल की ओर इशारा किया और भिक्षु आनंद से बोले, आनंद, उस शाल वृक्ष के नीचे मेरा बिछावन लगा दो। सिराहना उत्तर दिशा की ओर रखना। मैं थक गया हूँ, लेटूंगा। जी भंते, आनंद ने शैया बिछाई। उस पर बुद्ध दाहिनी करवट लेकर लेट गए। लेटे हुए बुद्ध ने आंखों ही आंखों में आनंद को निमंत्रण दिया। आनंद, कम ही घड़ियां शेष है, कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। इस मूक आमंत्रण में वही जाना पहचाना अपनापन था। आनंद अपनी भारी वेदना के मेघों को थामे न रह सका। उसकी आंखें बरस पड़ी। गीले कंठ से उसने पूछा, गुरुदेव, सीने में ये कैसी असहनीय पीड़ा हो रही है। महसूस होता है जैसे आप नहीं जा रहे हैं, अभी तो प्राण छूटे जा रहे हैं। बुद्ध के प्रेमियों का ऐसा घोर दुर्भाग्य। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे आनंद, ये दुर्भाग्य नहीं, महासौभाग्य के लक्षण हैं। जानते हो, यह महासौभाग्य कई पड़ावों के बाद सिद्ध होता है। बिरले ही और अनूठे साधक ही इस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। हे गर्भस्थ शिशु, उसके बाद आनंद गुरुदेव के वचनों को पी ही रहा था तो उसने पूछा कि गुरुदेव, आपने जिस महासौभाग्य कहा हो तो उसमें जो पड़ाव है वो पड़ाव कई पड़ावों के बाद आता है। उसके पड़ाव क्या क्या है गुरुदेव? बुद्ध ने कहा कि पहला पड़ाव, जिसे मानव तन मिला तो समझो कि उसे महासौभाग्य की पहली सीढ़ी चढ़ ली। दूसरा पड़ाव, बुद्ध ने कहा, दूसरा पड़ाव, जब सद्गुरु तुम्हारे नाम एक चिट्ठी भेजे कि अनगिनत की भीड़ में तुम्हें बुलावा भेजे कि आओ
मेरे ज्ञान के गर्भ में समा जाओ। आनंद यह दूसरा पड़ाव है। हे मेरे शिशु, महात्मा बुद्ध उन पड़ावों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक शिष्य को श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचाता है। तुम इसे बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा पड़ाव, जब तुम गुरु के ज्ञान में दीक्षित हो जाते हो, पूर्ण महापुरुष को गुरु रूप में अपनाते हो। चौथा पड़ाव, जब तुम्हें गुरु के आदर्श आकर्षित करने लगे। वस्तुतः होता यह है कि एक और आदर्श होता है, एक और संसार और एक और अपनी स्वयं की मान्यताएं, जिसमें से हम संसार की ओर आकर्षित जल्दी होते हैं। लेकिन हे आनंद, चौथा पड़ाव यही है कि जब तुम्हें गुरु के आदर्श आकर्षित करने लगे, गुरु की उपदेश तुम्हारी आत्मा की खुराक बन जाए, गुरु की आज्ञा जीवन का साचा बन जाए, तब समझो महासौभाग्य की सीढ़ी तुम चढ़ गए। पांचवी सीढ़ी कौन सी है? ध्यान से सुनो आनंद। जब गुरु ही तुम्हारे मन हो जाए, गुरु ही तुम्हारे हृदय और गुरु ही तुम्हारी प्राण बन जाए, केवल गुरु ही गुरु रह जाए, तब समझो कि तुमने इस अंतिम पड़ाव पर अपना ध्वज लहरा दिया। आनंद ने कहा, भंते, क्या इसके ऊपर भी कोई पड़ाव है? बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, यही महासौभाग्य का शिखर है। जब शिष्य और गुरु एक हो गए, तब पड़ाव क्या बाकी रहा? हे शिशु, महात्मा बुद्ध भिक्षु आनंद से कहते हैं कि बधाई हो आनंद, तुमने इसी शिखर को पाया है। इसलिए इस वियोग की वेदना को जिसे तुम अनुभव कर रहे हो, यही महाप्रसाद है। महात्मा बुद्ध ने इतना कहा और उनके होठों पर स्मित मुस्कान तैर गई। आनंद ने गहरी सांस भरी, लेकिन एकाएक उनकी दृष्टि ठगी रह गई। प्रकृति नए अवतार में थी। साल वृक्ष अपनी शाखाएं झुला झुला कर पुष्प बरसा रहे थे। दिव्य मंदार पुष्प भी आकाश से झरकर बुद्ध पर बरस रहे थे। बुद्ध की शैया फूलों का बिछोना बन गई थी। हवा के झोंकों में चंदन चूर्ण घुल मिल गया था। हे शिशु, इसी चंदन की महक से शालवन जहाँ भगवान बुद्ध थे वह महक उठा। यह दिव्य पल थे महानिर्वाण के। समय प्रकृति अपने परम पुरुष का पूजन कर रही थी, जिसमें महामाया का कण कण सम्मिलित था। इस समय आनंद भी अपनी भीगी पलकें झपकाना भूल गया। वह मूक साक्षी बना हुआ था। तभी एक भिक्षुक उपवान वहां आया। उसने देखा कि बुद्ध के मस्तक पर कुछ पसीने की बूंदें हैं, इसलिए वह सामने खड़े होकर पंखा झलने लगा। उपवान का ऐसा करना स्वाभाविक था, पर उसके बाद बुद्ध ने जो किया वह अस्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। बुद्ध तीव्र स्वर में तुरंत बोले, हट जाओ उपवान, मेरे सामने मत खड़े हो। उपवान झट पीछे हट गया। आनंद के मन में शंका उठी कि उपवान तो गुरुदेव का अंगद सेवक है, इनकी सेवा निर्बाध रही है, फिर क्यों तथागत ने अपने सामने से हटा दिया? क्या हेतु है? अवश्य ही कोई गहरा कारण होगा। उपवान भी मायूस सा खड़ा था, यही कारण जानना चाह रहा था। महात्मा बुद्ध ने स्वयं बोलना शुरू किया, जानते हो आनंद, दशों लोकांतरों के देवता यहाँ मेरे दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आनंद, इस साल वन में और इसके चारों ओर 12 योजन तक बाल के नोक भर भी स्थान नहीं बचा जहाँ ये देवता नहीं खड़े हैं। जब उपवान मेरे सम्मुख खड़ा हुआ तो ये देवतागण विचलित हो गए। दुखी भाव से मुझसे कहने लगे, हम आपके दर्शनार्थ बड़ी दूर से आए हैं, भगवान इन्हें हटाइए। परिनिर्वाण के इन अंतिम क्षणों में हमें अपना दर्शन और पूजन करने दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और पुनः बोलने लगे, आनंद,
मैंने उपवान को तनिक पीछे इसीलिए हटाया है। आनंद यह सुनते ही बरबस घुटनों के बल गिर पड़ा। भावों का आवेश उसके स्वरों में था। गुरुदेव, शायद हम अपने गुरु भगवान को ठीक से जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। ये देवता बाजी मार गए, यह प्रकृति हमसे जीत गई। आपने हमें अपने दिव्य सानिध्य में इतने वर्ष रखा, फिर भी आज तक इन अंतिम क्षणों तक हम आपकी आरती का सच्चा लाभ और सच्ची थाल ना सजा पाए, सच्चा पूजन ना कर पाए। आनंद का स्वर रुंध गया, केवल सुबकियां सुनाई देने लगी। हे शिशु, इसी बीच भगवान बुद्ध का दिव्य स्वर उभरा। आनंद, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे गुरु इस संसार में इसीलिए नहीं आए थे कि सकल प्रकृति से पूजित हो, परलोक के देवताओं से सम्मानित हो। यह सुनते ही आनंद ठिठक सा गया। आंसू पोंछते हुए उसने पूछा कि हमारे गुरुदेव किस पूजन से प्रसन्न होते हैं। बुद्ध भगवान ने कहा, जब मेरे शिष्य, चाहे वह गृहस्थ हो या भिक्षु, ज्ञान के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं, मेरे उपदेशों पर आचरण करते हैं, मेरी आज्ञाओं के सांचे में चरित्र को ढालते हैं, मेरे सिद्धांतों का अनुगमन करते हैं, यही मेरा यथार्थ पूजन, आराधन, मान सम्मान होता है। यही मेरी प्रसन्नता का हेतु बनता है। मेरा ऐसा पूजन मेरे शिष्य ही कर सकते हैं, देवतागण नहीं। हे शिशु, जब एक गुरु ने इस पूजन की विधि बताई, तब आनंद एक शिष्य के रूप में गंभीर हो गए। एक गहरी सोच के कुएं में जैसे उतर गए हो, उसमें से जैसे एक प्रश्न का घड़ा भर के लाए हो और पूछने लगे, गुरुदेव, यदि आपके महानिर्वाण के बाद जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए जो एकदम नई हो एवं ऐसी गुत्थी उलझ जाए जो पहले कभी न सुलझाई गई हो, समाधान के रूप में आपका कोई उपदेश हमारे साथ न हो, तब हम अनाथ क्या करेंगे? नाथ, आप साकार नहीं होंगे तो नया उपदेश हम किससे पाएंगे? समाधान किससे पूछेंगे? बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम यह समझना चाहिए कि तुम्हारे गुरु ने उन आचार्यों की भांति तुम्हें उपदेश नहीं दिए जो अपनी आधी ही मुट्ठी खोलता है। कुछ उपदेश शिष्य को देता है, कुछ उपदेश स्वयं के पास छिपा कर रखता है। मैंने तो हर एक शिष्य के लिए अपनी पूरी मुट्ठी खोली है। मैंने अपने त्रिकालदर्शी चक्षु से भूत भविष्य वर्तमान की हर उस परिस्थिति को देखा है जो तुम्हारे जीवन में घटी या घटेंगी। हे मेरे गर्भस्थ शिशु, जो दिव्य ज्ञानी पुरुष होते हैं सतगुरु के रूप में, गुरु के रूप में, वे अपने सतशिष्यों के लिए हर वह सिद्धांत, हर वह नियम अपने हर उस शिष्य तक पहुंचाते हैं। उनके भीतर किसी भी शिष्य के प्रति भेदभाव नहीं होता है। आनंद ने कहा, भंते, हम में से सभी भिक्षु इतने सजग व स्मृतिवान नहीं हैं जो आपके उपदेश को याद रख पाए, सही समय पर सही उपदेश का सूत्र लगा पाए। आपकी अनुपस्थिति में वे क्या करें? बुद्ध ने कहा, आनंद, मैंने जो गूढ़ ज्ञान तुम्हें दिया है वह जागृत विवेक का दीपक बनकर तुम सबके हृदयों में प्रज्वलित रहेगा। हर अंधेरी परिस्थिति में, हर कदम पर इस दीपक की किरणें तुम्हारा पथ प्रकाशित करेंगी। तुम अपने भीतर के इस चैतन्य दीपक की शरण लेना। आनंद ने नेत्र मूंद लिए, अपने
गुरुदेव को मन ही मन नमन किया। अपने भीतर उसे एक प्रज्वलित दीप दिखाई दिया। उसकी प्रखर ज्योति में गुरु मुस्कुरा रहे थे। उनके नेत्रों में वही निमंत्रण था, आनंद, कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। अब मैं यहाँ तुम्हारे भीतर से उपदेश दूंगा। हे शिशु, नियम, सेवा, गुरु के सिद्धांत, इन पर जब एक शिष्य दृढ़ता पूर्वक चलता है तो गुरु उसके भीतर से उपदेश करते हैं। उसके अंतःकरण को शुद्ध कर गुरु उसके भीतर विराजमान हो जाते हैं। हे मेरे दिव्य रूप शिशु, हम सभी के जीवन में गुरु का महत्व ऐसा है जिसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। गुरु ही है, वे होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मेरी हमेशा यही कामना रहेगी कि तुम्हें एक श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हो, जिनकी आज्ञा का, नियमों का, आदर्शों का, उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए तुम एक श्रेष्ठ जीवन जी सको, क्योंकि यही गुरु की पूजन विधि है। तुम्हें गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की अनेकों बधाइयाँ। ओम गुरुवे नमः। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस गर्भ संवाद के माध्यम से अपने गर्भस्थ शिशु तक आप एक दिव्य संदेश को पहुंचा पा रहे हैं, इसे ज़रूर अपने शिशु के साथ कहें। अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम।